से मानते हैं तब से ही ये तो लखदाता आ रहा है। जो बिल्कुल मरा हुआ ना उसको ऊपर उठाने वाला है। जो मांगी वो मिला। हाँ। खाटू श्याम जी की मान्यता पूरे देश में है। आज हम आपको खाटू श्याम के ऐसे ही प्राचीन मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां एक ही तीर से उन्होंने पीपल के सारे पत्ते छेद दिए थे। पानीपत के समालखा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है चुलकाना धाम। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम के पुत्र थे घटोत्कच, जिनका विवाह हुआ दैत्य पुत्री काम कंटकटा के साथ और उनके पुत्र हुए बर्बरीक। बर्बरीक को भगवान शिव और विजया माता का आशीर्वाद प्राप्त था, जिससे उन्हें कई अनोखी शक्तियाँ मिली हुई थी और साथ ही उन्हें मिले थे 3 अमोघ बाण। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक ने अपनी माता से युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की। माँ को लगा कि कौरवों के साथ इतने महारथी और साथ ही इतनी बड़ी सेना, पांडव पक्ष हार जाएंगे, धर्म की जीत होनी चाहिए। इस पर माता ने अपने आज्ञाकारी पुत्र को कहा कि पुत्र, तुम युद्ध देखने अवश्य जाओ, लेकिन यदि तुम्हें युद्ध करना भी पड़े तो तुम हारे का ही सहारा बनना। माँ की आज्ञा को अपने जीवन का परम लक्ष्य मानकर चल पड़े बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर। अंतर्यामी कृष्ण को पता चल गया कि बर्बरीक युद्ध भूमि की ओर आ रहे हैं। पहले पांडवों का पक्ष कमजोर था, लेकिन बर्बरीक के चुलकाना गांव पहुंचते पहुंचते पांडवों का पलड़ा भारी हो चुका था। कृष्ण को इस बात की चिंता थी कि बर्बरीक माता को दिए वचन के अनुसार कौरवों का साथ दे देंगे। धर्म की स्थापना के उद्देश्य से भगवान कृष्ण ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक के पास आए और बर्बरीक से पूछा, तुम कौन हो और तुम ये 3 वाण लेकर कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरा नाम बर्बरीक है और मैं युद्ध भूमि की तरफ जा रहा हूँ। ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा कि तुम इन 3 वाणों से युद्ध में क्या सहायता कर सकते हो? बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देव, ये एक वाण भी पूरी सृष्टि का अंत कर सकता है, आप इसे साधारण वाण मत समझिए। इस पर हंसते हुए ब्राह्मण ने पास स्थित पीपल के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, सृष्टि तो बाद में भेदना बालक, क्या तुम इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते एक ही बाण में भेद सकते हो? बर्बरीक ने प्रत्यंचा चढ़ाई, ये क्या? वाण पेड़ के सारे पत्ते भेदने के बाद ब्राह्मण के पाँव के आसपास घूमने लगा। बर्बरीक समझ गए। उन्होंने ब्राह्मण देव से कहा कि कृपया करके अपने पाँव के नीचे से पत्ता हटा दीजिए, क्योंकि मैंने वाण को केवल पत्ते भेदने का आदेश दिया है, आपके पाँव भेदने का नहीं। ब्राह्मण ने कहा कि तुम तो बहुत वीर हो, क्या इस ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने कहा कि मांगिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा कि मुझे तुम्हारे शीश का दान चाहिए। अब बर्बरीक ने कहा कि एक ब्राह्मण कभी शीश का दान नहीं मांग सकता, आप अपने वास्तविक रूप में आइए। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक को अपने दर्शन दिए और उनके सर पर हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, धर्म की स्थापना के लिए हो रहे इस युद्ध में किसी महाबली की बलि चाहिए और तुम्हारे इस त्याग को पूरा संसार सदैव याद रखेगा। बर्बरीक ने हंसते हंसते एक ही क्षण में अपना शीश दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अमृतो प्रदान कर यहाँ स्थित पहाड़ी पर रखा, जहाँ पर बर्बरीक ने सारे युद्ध को अपने सामने होते हुए देखा। भगवान कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो कलयुग में जागृत देवता माने जाएंगे और वो कलयुग में हारे के सहारे बनेंगे। सारे बिगड़े हुए काम बाबा बनाते हैं, हारे का सारा बाबा हमारा। देखिए यहाँ भक्तों की कितनी आस्था है। ये प्रसाद बेच रहे हैं आंटी जी और बता रहे हैं कि जो बाबा हैं वो सबकी बिगड़ी बनाते हैं, सबकी बिगड़ी बनाते हैं। चलिए आप भी यहाँ पे दर्शन करने आइए, बाबा आपकी भी ज़रूर सुनेंगे। वहाँ बाबा पे चढ़ जाएंगे, एक घर पे लाना। घर पे लाना है। हाँ, जब आपके घर में कोई खुशी आती है, मान लो तमन्ना पूरी होती है, जीब उस सितर को यहाँ लाना, हाँ, वापस लाना। अच्छा, ये घर पे लाना, ये वहाँ चढ़ा दें। ठीक है, ठीक है। साथियों, श्याम प्रेमियों को पता है कि दर्शन करने से पहले आप निशान ले सकते हैं और बाबा जी के लिए फूल ले सकते हैं, क्योंकि भक्तों का मानना है कि बाबा खाटू श्याम जो हैं कि दोस्त बनकर उनकी सारी पीड़ाओं को हर लेते हैं। इसलिए जो भक्तजन हैं वो उन्हें गुलाब चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, प्रसाद का भोग लगाते हैं, ध्वजा चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं और नारियल चादर चढ़ाते हैं।
चुकलाना धाम में जाने के लिए हमने प्रसाद ले लिया है। कुछ भी आप मीठा ले सकते हैं, बताया जाता है कि आप चूरमा ले सकते हैं और पेड़े ले सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा हो वो आप चढ़ा सकते हैं। जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि है चुलकाना धाम, और जहाँ हुए प्रकट बाबा शाम वो भूमि है खाटू धाम। आज हम आए हैं उस पावन धरा पर जहाँ बाबा खाटू श्याम ने अपने शीश का दान दिया था। आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं चुलकाना धाम में बाबा खाटू श्याम के। आइए। साथियों, ये दिव्य श्याम कुंड है यहाँ चुलकाना धाम का। इसकी बहुत मान्यता बताई जाती है। साथियों, जब बाबा खाटू श्याम, जिनको उस समय बर्बरी के नाम से बुलाया जाता था, तो वो इसी जगह पर आए थे महाभारत का युद्ध देखने के लिए। इसी जगह पर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी को कहा था कि वो एक ही बाण में सारे पत्तों को छेद कर दिखाए, और यही वो पेड़ है पीपल का, एक ही बाण में सभी पत्तों में छेद कर दिया था। कल एकादशी है और आज भी भक्तों की कितनी भारी भीड़ है। इस धाम को कितना जागृत माना जाता है, और यहाँ खाटू श्याम की कितनी मान्यता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। क्या बात है। बाबा के दर्शन का समय है, इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इतना खूबसूरत समय है ये। आप भी आइए, बाबा श्याम के दर्शन कीजिए और अपनी झोलियाँ भर लीजिए, क्योंकि बाबा खाटू श्याम किसी को भी अपने दर से खाली हाथ कभी नहीं भेजते। आप यहाँ बांध सकते हैं। मान्यता है कि बाबा खाटू श्याम के यहाँ आप जो भी मन्नत यहाँ मांगेंगे वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। हमने मन्नत का धागा बांध दिया है। मंदिर में देखिए, श्रद्धालु जो हैं बाबा श्याम की फूलों के साथ माला तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बाबा खाटू श्याम को गुलाब के फूल बहुत पसंद हैं, और बताते हैं कि जहाँ पर बाबा खाटू श्याम का जन्म हुआ था उस जगह पे आसपास फूलों की नगरी थी। और आप देख सकते हैं छोटे बच्चे भी जो हैं वो बाबा श्याम की सेवा में लगे हुए हैं। इसे बाबा के फूलों का श्रृंगार होता है जी। हम तो ससुराल से आ रहे हैं अपनी। अच्छा, आपके ससुराल से आ रहे हैं। जी, यहाँ पे बाबा पे जो कुछ भी मन्नत मांगता है वो पूरी होती है। आपकी हुई है पूरी? हाँ जी। अच्छा। हाँ। कहते हैं कि बाबा श्याम को अगर आप एक फूल दे देंगे तो बाबा श्याम जो है वो आपकी सभी मुरादों को पूरा कर देंगे। जिस तरह हम अपने दोस्त को अपने प्रेम प्रतीक के रूप में फूल देते हैं, ये कहकर कि जो बाबा श्याम हैं वो हमारे जीवन को भी इन्हीं फूलों की तरह महका देंगे।
मंदिर परिसर में देखिए ये प्राचीन जो है वो कुआं दिखाई दे रहा है। ये लड़की हूँ जी, नहीं आपको तो बचपन से। हाँ जी। अच्छा, आप यहीं के हो? हाँ जी। ये कुएं के बारे में बता सकते हो आप कुछ? कुएं के बारे में देखो जी, पहले तो ये इसमें पानी था और वैसे ही पैसे पूसे डालते थे। जैसे कि ये मंदिर था ना, तो उस चीज के लिए यूज होता था। अब ये थोड़ा वैसे भर चुका है, इसको और चीज के लिए यूज कर रहे हैं। पहले कुंड भी नहीं था, अब कुंड भी बन गया है। वहाँ पे नहा के ही श्रद्धा पूरी होती है। हाँ जी। अब मतलब इसको मतलब बंद जैसा ही हो गया है पहले। हाँ जी, अब तो बंद ही करेंगे जी इसको आराम आराम से। अब दूसरा मंदिर भी बनेगा, निर्माण भी चालू होएगा अब। आप यहाँ की बेटी हो? हाँ जी। कुंड में देखो जी, नहाने से ही मतलब कि कोई भी रोग हो शरीर का, जैसे कि बोतल में रख के घर में कि कोई भी बीमार हो उसको थोड़ा सा पिला दो। मतलब कि जैसी श्रद्धा हो ना, तो वही कह के राख की चुटकी भी लग जाए तो वही है। हाँ जी, गंगा जल वाला काम करा है। हाँ, पीपल की जो वृक्ष बना हुआ है बाहर। पीपल के वृक्ष में जितने भी पत्ते निकलेंगे उनमें छेद मिलेगा। अच्छा। हाँ जी, सारे बिंदे हुए मिलेंगे। हाँ जी। हाँ जी, यही पीपल वाले। हाँ जी, इस पे ही मन्नत का धागा बांधा जाता है अच्छा, उस पे बांधते हैं, उन्होंने वहाँ भी बांधा हुआ है ना। वहाँ पे तो वैसे लॉकडाउन में तो इधर आने नहीं देवे थे ना, जैसे कल को नहीं आने देंगे, कल को एकादशी है। अच्छा, तो इसलिए वहाँ पे कोई ऐसे ही लपेट जाता है, तो मान्यता इसकी है। यहाँ पे। अच्छा, मतलब आपकी मान्यता है यहाँ के लिए? बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मतलब आपकी मन्नत पूरी होती है? वो अच्छा। जो मांगी वो मिला। कम से कम 15-20 साल से मान रहे हैं इसको। अच्छा, मानते हैं। जब से मानते हैं तब से ही ये तो लखदातार है। जो बिल्कुल मरा हुआ ना उसको ऊपर उठाने वाला है ये। अगर कोई ये कह रहा ना मेरे को कुछ नहीं मिलता, कहीं कुछ नहीं मिलता हो, यहाँ आए एक बार, इसका दर्शन करें, यहाँ अर्जी लगाए, और उसका तो यही नहीं पता बाबा क्या से क्या दे देगा। मतलब भक्तों की गहरी आस्था आप देख सकते हैं। यहाँ पे बाबा का शीश का दान हुआ था, इसलिए बोलते जहाँ दिया शीश का दान वह भूमि चुलकाना धाम, जहाँ भी राजे बाबा श्याम वह भूमि या खाटू धाम। जय श्री जय श्री श्याम। साथियों, बाबा श्याम के हमने अद्भुत दर्शन कर लिए हैं और हमने श्रद्धालुओं से भी आपकी बात कराई कि बाबा श्याम के प्रति लोगों की कितनी गहरी आस्था है। वो कहते हैं लोग दिल्ली से, बाहर से, दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं और कल क्योंकि एकादशी है तो बताया जाता है कि यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है।